रिसर्चर्स की एक टीम को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बराबर से मिट्टी के अंदर धसे लकड़ी के चंद पीसीस मिले, लेकिन लकड़ी के इन पीसीस के ऊपर चाइनीज लैंग्वेज में ऐसा क्या लिखा हुआ था जिसको पढ़ते ही रिसर्चर्स की टीम पूरी तरह से हैरान रह गई। हजारों मील तक फैली हुई ये दीवार, जिसको सिर्फ पैदल चलकर पार करने में ही 510 दिनों का समय लग जाता है, तो सोचे उसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी और कौन थे वो लोग जिन्होंने उस दौर में भी इतना मुश्किल तरीन चैलेंज कंप्लीट किया। और कई सदियां गुजरने के बाद भी हजारों मील तक फैली हुई ये दीवार अपने अंदर कौन कौन से राज छुपाए हुए है, ये वो सवाल है जिनको जानने के लिए रिसर्चर्स की टीम यहाँ आई थी। बीजिंग से 100 किलोमीटर दूर जिन शैनलिंग के पहाड़ों में ग्रेट वॉल का वो पोर्शन गुजरता है जो बिल्कुल ओरिजिनल हालात में मौजूद है, यानी इस जगह पर ये वॉल अभी तक वैसी ही है जैसा इसको कई सदियों पहले बनाया गया था। और हर 100 फीट के बाद इस पर बड़े बड़े वॉच टावर्स मौजूद है। हर वॉच टावर्स को हवादार बनाने के लिए इसमें बड़ी बड़ी खिड़कियां रखी गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पूरी वॉल में ऐसे 25,000 वॉच टावर्स काउंट किए जा चुके हैं। एक्सपर्ट्स को इन वॉच टावर्स के दरमियान वॉल पर बड़े बड़े सुराग भी दिखे। ऐसा मालूम होता था कि ये सुराग वॉल की कंस्ट्रक्शन के दौरान ही बनाए गए हो, लेकिन इन सुराग का आखिर मकसद क्या था? एक्सपर्ट्स का मानना है कि वॉल पर हमले की सूरत में इन सुरागों को इस्तेमाल किया जाता होगा। वॉल पर खड़े सिपाही यहाँ से बड़े बड़े फायर बॉल्स फेंकते थे, जिसको देखते ही दुश्मन ऊपर चढ़ने की हिम्मत ही नहीं करता था। यानी ये वॉल सिर्फ एक वॉल ही नहीं बल्कि ये पूरा मिलिट्री डिफेंस सिस्टम हुआ करता था। लेकिन आखिर ये दुश्मन कौन था जिससे मिंग आर्मी को इतना खतरा था? सैटेलाइट डेटा से मालूम पड़ा कि इस वॉल के नॉर्थ में घने जंगल है, जहाँ पर उस दौर में मंगोल्स रहते थे। कई सदियों से ये मंगोल चाइना में आकर लूट मार करते और यहाँ की बस्तियों को आग लगा देते थे। हर आए दिन मंगोलों की लूट मार की वजह से चाइना के लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे और इसी वजह से मिंग्स ने यहाँ एक वॉल खड़ी कर दी ताकि मंगोल चाइना के अंदर दाखिल न हो सके, क्योंकि इस वॉल का काफी ज्यादा हिस्सा ऐसे मकाम पर बना हुआ है जहाँ पर इंसान का जाना ही काफी मुश्किल है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स हैरान है कि जहां इंसान का पहुंचना ही इतना खतरनाक है, वहां तक इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे पहुंचाए गए होंगे। ये जानने के लिए जरूरी था कि पूरी वॉल का ड्रोन की मदद से 3D मॉडल बनाया जाए। जब ड्रोन फुटेज का इस्तेमाल किया गया तो एक एक करके सारे राज सामने आते गए। जी हाँ, ड्रोन फुटेज की मदद से बनाए गए 3D मॉडल में वॉल के बॉटम पर कुछ ऐसा देखा गया जिसने एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया था। ये देखा गया कि वॉल के बॉटम पर सीक्रेट दरवाजे भी रखे गए थे। ऐसा मालूम होता था कि ये दरवाजे किसी खास मिशन के लिए बनाए गए हो। एक्सपर्ट्स को अब ये चीज समझ नहीं आ रही थी कि अगर ये वॉल मंगोलों से बचने के लिए बनाई गई थी तो इसमें ये दरवाजे क्यों रखे गए थे, और वो भी ऐसे दरवाजे जो पहाड़ों में बिल्कुल छपे हुए थे। वॉल के सिर्फ इस पोर्शन में ऐसे 50 से भी ज्यादा दरवाजे ढूंढे जा चुके थे। एक्सपर्ट्स का ख्याल था कि शायद मिंग आर्मी के लोग मंगोलों के भैंस में इन दरवाजों से निकलकर मंगोलों में शामिल हो जाते होंगे ताकि उनकी जासूसी की जा सके। लेकिन इन सीक्रेट दरवाजों के अलावा कुछ और भी था जिसने रिसर्चर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया था। एक्सपर्ट्स ने ड्रोन फुटेज की मदद से यहाँ एक सीक्रेट टनल भी तलाश किया। इस सीक्रेट टनल की एंट्री पॉइंट को देखकर ऐसा लगता था कि ये दूसरे दरवाजों से काफी डिफरेंट है, क्योंकि शायद इसको जोर जबरदस्ती तोड़ा गया था। अब सवाल ये उठाया गया कि आखिर ये वॉल कितनी दूर तक फैली हुई है, और अगर ये इतना आला तरीन डिफेंस सिस्टम बनाया गया था तो आखिर इसका हेडक्वार्टर मौजूद कहाँ है? एक्सपर्ट्स ने जब सैटेलाइट डेटा से वॉल को ट्रैक किया तो ये वॉल ईस्टर्न चाइना से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से होकर चाइना के गोबी डेजर्ट तक फैली हुई थी। ये पूरी वॉल मिंग डायनेस्टी ने 650 साल पहले बनाई थी, जिसकी लंबाई जानकर यकीनन आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, इस वॉल की लंबाई 8,850 किलोमीटर नोट की गई है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक हिस्सा तो समंदर में खत्म होता है, जबकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट गोबी डेजर्ट में मौजूद है, जहां पर एक आलीशान किला बना हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये किला पूरी वॉल पर दिखने वाले वॉच टावर से काफी ज्यादा बड़ा है और शायद यही मिंग आर्मी का हेडक्वार्टर हुआ करता था। अभी तक एक्सपर्ट्स को यही लग रहा था कि ये वॉल गोबी डेजर्ट में आकर खत्म हो जाती है, लेकिन फिर सैटेलाइट से कुछ ऐसी फोटोज कैप्चर की गई जिसने सारी रिसर्च टीम को हैरान कर दिया। सैटेलाइट इमेजेस से ये नोटिस किया गया कि एक टूटी फूटी दीवार यहाँ से आगे कंटिन्यू हो रही है। देखने में ये दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से काफी पुरानी लगती है
और इसका ज्यादातर हिस्सा वक्त के साथ साथ खत्म हो चुका है। किले से मजीद 250 किलोमीटर दूर डेजर्ट के अंदर जब इस वॉल का मुआयना किया गया तो ये कंफर्म हो गया कि ये वॉल मिंग डायनेस्टी की बनाई गई वॉल से काफी ज्यादा पुरानी है। रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट को इस पुरानी दीवार के पास से कई टूटे हुए एरो हेड्स भी मिले। ये एरो हेड्स कितने पुराने थे ये जानने के लिए जरूरी था कि इनकी कार्बन डेटिंग की जाए। जब लैब में इन एरोहेड्स की कार्बन डेटिंग की गई तो जो मालूम पड़ा वो वाकई बहुत ही हैरानकुन था। कार्बन डेटिंग से मालूम पड़ा कि ये एरोहेड्स 2200 साल पुराने हैं, यानी मिंग डायनेस्टी से भी 1500 साल पुराने। लेकिन उस वक्त ना ही चाइना में मिंग डायनेस्टी का राज था और ना ही उस दौर में मंगोल हुआ करते थे। तो आखिर ये पुरानी वॉल किसने और क्यों बनाई थी? इस पुरानी वॉल के साथ मिट्टी से बने टूटे फूटे अजीबोगरीब स्ट्रक्चर्स भी दिखाई दिए, जिनका मकसद क्या था ये किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा एविडेंस मिला जिसने रिसर्चर्स की मुश्किल आसान कर दी। हैरतअंगेज तौर पे पुरानी वॉल के साथ रिसर्चर्स को लकड़ी के चंद ऐसे टुकड़े भी मिले जिन पर चाइनीज लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ था। रेगिस्तान की रेत के अंदर धसे हुए ये लकड़ी के टुकड़े 2000 साल से भी ज्यादा पुराने थे, जो काफी अच्छी तरह प्रिजर्व थे। जब चाइनीज एक्सपर्ट्स को ये पढ़ाया गया तो मालूम पड़ा कि ये लकड़ी के टुकड़े किसी मिलिट्री कमांडर के थे, जिस पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी। इन पर लिखा हुआ था कि जब हंस हमले के लिए आए तो सारे वॉच टावर्स पर फ्लैग लहराए जाए और रात के वक्त हमला हो तो वॉच टावर्स पर आग लगाई जाए। हंस 2200 साल पहले इन इलाकों में राज करते थे और इनके वॉरियर्स मंगोलों से भी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे। न सिर्फ इतना बल्कि इस लकड़ी के टुकड़े पर दुश्मन की तादाद बताने का तरीका भी लिखा हुआ था, यानी अगर 1000 घुड़सवार बॉर्डर के करीब आ रहे होंगे तो एक खास सिग्नल देकर सबको अलर्ट किया जाता था। ये मालूम पड़ने के बाद ही एक्सपर्ट्स और रिसर्चर्स को आइडिया हुआ कि ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर असल में 2000 साल पुराने वॉच टावर्स थे, जो उस दौर में भी आपस में कनेक्टेड थे। रात के वक्त हमले की सूरत में वॉल के साथ बने ये वॉच टावर कुछ ऐसा मंजर पेश करते होंगे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिर्फ इस वॉल को बनाने में तकरीबन 4 लाख लोग अपनी जान खो बैठे थे। ये माना जाता है कि जिन लोगों से ये दीवार बनवाई जाती थी उनसे जोर जबरदस्ती सजा के तौर पर काम करवाया जाता था।